जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम एक ऐसे महिला के बारे में जानने वाले हैं, एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जिसने शिक्षा को बहुत ही आगे लेकर गई और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारा ऐसा आंदोलन किया, उन्होंने लड़कियों के लिए इतना संघर्ष झेल कर स्कूल खुलवाया और गर्ल्स को पढ़ाती थी। उन्होंने विधवा विवाह पुनर्विवाह करवाया, उन्होंने विधवा विवाह के लिए आवाज़ उठाए। जाति धर्म लिंग के आधार पे उस टाइम इतना भेदभाव हो रहा था, उस सब को मात देते हुए आपका एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बाबू? सावित्री बाई फूले। आज हम सावित्री बाई फूले के बारे में जानेंगे जिसने एक ऐसी क्रांति लाई शिक्षा में, और जो भी महिला थी जो विधवा हो गई थी, जिसके पति एक्सपायर कर गए थे और जिन्हें विधवा विवाह मतलब बालिका वधू मतलब बच्चे में ही जिसकी शादी करा दी जाती थी, ये सारे जो भी कंडीशन था जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये जो सावित्री बाई फूले उनका अहम रोल था। वो एक पहली शिक्षक थी, भारत की पहली महिला शिक्षक जिसने पहली बार महिला होकर स्कूल खोला और पहली शिक्षिका बनी। क्या बनी बाबू? पहली शिक्षिका बनी। हम ऐसी महिलाओं के बारे में, ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़कर हमें बहुत गर्व होता है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से निखारा कि आज हम उन्हें क्या सम्मानपूर्वक याद करते हैं। और ज्योतिबाई फूले आपका इनके जो पति होते हैं वो भी इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं जो आपका सावित्री बाई फूले का इतना अच्छा से साथ देते हैं। तो आइए हम आप लोगों को किसके बारे में, तो सावित्री बाई के बारे में बताती हूँ। सावित्री बाई फूले के संघर्ष के बारे में बताऊंगी और उन्होंने कौन कौन सा क्रांतिकारिक कार्य किया, उन्होंने कैसी कैसी संघर्ष झेली और वो शिक्षा को आगे लेकर गए। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष झेला और हमें आज उनसे सीखना चाहिए, उन लड़कियों को सीखना चाहिए कि देखिए उस दौर में, जिस दौर में हमारा जो भारत था अंग्रेजी हुकूमत के जंजीरों से बंधा हुआ था, हमारा जो भारत में क्या था आपका अंग्रेजी हुकूमत था, और उस समय सारे जितने भी लोग थे, जितना भी लोग था, उन सभी का मानसिकता इतना खराब था कि वो ना तो लड़कियों को पढ़ने देते थे और ना ही लड़कियों को किसी भी शैक्षणिक कार्य में लगने देते थे। वहाँ के लोग सोचते थे कि लड़का को पढ़ाएंगे लड़की को नहीं। वो लोग लड़की को चार दीवारी में कैद करके रखते थे बाबू, और जैसे ही थोड़ा सा लड़की बड़ी हो जाती उनका विवाह करवा देते। क्या करवा देते बाबू? उनका विवाह करवा देते। वो सारी आपका मानसिकता के लोगों के बीच एक ऐसी क्रांतिकारी महिला का जज्बा और उनका शिक्षा के प्रति एक ऐसा जागरूकता उभर कर आ रहा था जिसे पढ़ना और उनके बारे में बताना ही बहुत ही क्या कर सकते गर्व की बात है। उनके लिए जितना भी सम्मान का वर्ड है वो उनके लिए बहुत ही कम है, क्योंकि आज के लोग देखिएगा लड़की लोग को थोड़ा सा अगर उन्हें क्या मिलता है, पाबंदी लगाया जाता है तो वो कहते हैं हम कैसे पढ़ें, हमको तो इतना पाबंदी लगाया हुआ है। चाहे वो आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो क्या अपने शिक्षा से ज़्यादा अपने पहनावे के लिए कि हमें इस तरह से पहनावा का अधिकार देना चाहिए, हमें देर रात तक घूमने का अधिकार देना चाहिए, हमें ये करने की अधिकार देनी चाहिए। आज वो लोग मांग करती है ये सब, लेकिन उस समय जब लोगों की मानसिकता थी कि हम लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, तब एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला के मन में एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हो रही थी जो क्या कर रही थी, जो समाज को शिक्षित करना और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली प्रथम महिला बनी। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये जो आप ज्योतिबाई फूले जो इनके क्या थे, पति थे, क्या थे, पति थे, और इन्होंने इनका जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाया। आपका सावित्री बाई फूले की जिंदगी में ज्योतिराव
फुले का बहुत बड़ा योगदान रहता है बाबू, क्योंकि देखिए हम आपको सावित्रीबाई फुले का स्टोरी बताने जा रहे हैं। देखिए सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में होता है। इनका नाम सावित्रीबाई फुले, ये जानते हैं इनके पिता का नाम खंडोजी नोवेस था। खंडोजी नोवेस इनका पिता का नाम था। ये जाति से माली थे बाबू, क्या थे? जाति से माली। इनके माता का नाम लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी था। जन्म स्थान इनका सितारा जिला होता। जन्म स्थान क्या इसका? सितारा जिला था। किनका? आपका सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले का जो विवाह होता है वो ज्योतिराव फुले से होता है। अब हम यहाँ से समझते हैं इनका जन्म कब हुआ बाबू। इनका जन्म होता है 3 जनवरी 1831 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान आपका सतारा जिला था। जन्म स्थान कहाँ था? सतारा जिला। इनकी 13 वर्ष की आयु में जो ज्योतिबाई आपका सावित्रीबाई फुले थे, उनका जो विवाह हो जाता है बाबू, 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह करा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ के जिस समय के बारे में हम आपको बता रहे हैं 18वीं 9वीं सदी के बारे में, उस समय बालिका वधू मतलब क्या होता था? बचपन में ही शादी विवाह कर दिया जाता था। बालिका वधू आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो बाल विवाह करा दिया जाता था, मतलब कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। तो जो ज्योतिबाई फुले के साथ सावित्रीबाई फुले का विवाह करा दिया जाता, उस समय सावित्रीबाई फुले का उम्र 13 वर्ष था। क्या था बाबू? 13 वर्ष। और यहीं से उनको एक ऐसा सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक ऐसा सपोर्ट मिलता है जो कि उन्हें एक समाज सुधारक और एक अच्छी शिक्षिका और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निखार दिए जाते हैं जो आगे चलकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। क्या बनी? सावित्रीबाई फुले। जानते हैं लड़का लोग को हमें ज्योतिबाई फुले से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें लड़कों लोग को ज्योतिबाई फुले से बहुत कुछ सीखना चाहिए और सावित्रीबाई फुले से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उस समय के दौर में आपके ज्योतिराव थे, वो उनको इतना सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपकी सावित्री जो बाई थी, सावित्रीबाई फुले, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तब जब ये अपने ससुराल जाते हैं, जब इनके अपने पति के पास जाते हैं, तब ये इनके पति देखते हैं कि हमारी पत्नी सावित्रीबाई फुले के अंदर पढ़ने की, कुछ करने की क्या है? जिज्ञासा है। तो ये ज्योतिराव क्या करते हैं? इनको पढ़ाने का कोशिश करते हैं और ज्योतिराव ने इन्हें पढ़ाया। कौन पढ़ाया? ज्योतिराव ने पढ़ाया। और इन्होंने जब पढ़ाया और सावित्रीबाई अच्छे से पढ़े और अच्छे से पढ़कर एक योग्य शिक्षिका बनी। देखिए बाबू, एक पति जो होता है चाहे तो अपनी पत्नी को निखार सकता है और नहीं ना चाहे तो एक 4 दीवारी में कैद करके रख सकता है। और देखिए आजकल की लड़कियों का भी ऐसा देखा जाता है, केस आता है कि देखिए जैसा कि आया था कि एक एसडीएम थी, उनको उसका पति पढ़ा लिखा कर क्या बनाया? एसडीएम बनाया और वो अपना पति को छोड़कर चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमें कुछ सीखना चाहिए सावित्रीबाई फुले से और ज्योतिराव फुले से कि देखो आपको समाज में जो व्यक्ति हम जितना भी लड़का है, जैसे देखिए लड़का लोग, हर एक लड़का चाहता है कि हम अपनी पत्नी को कुछ अच्छा बनाकर दे। हर एक लड़का चाहता है कि हम अपनी पत्नी को बेस्ट फ्यूचर दे, लेकिन पत्नी को भी चाहिए बाबू कि हम अपने पति के प्रति लॉयल रहें और जो हमारी पत्नी है वो हमारे प्रति लॉयल रहे। पति को भी लगता है। लेकिन अगर पति आपको शिद्दत से पढ़ाता है, लिखाता है और आपको योग्य बनाता है और आप उसको छोड़कर चली जाती हैं, तब ये क्या है? ये एक समाज में भद्दा होता है और वो सैकड़ों औरतों को पीछे करने वाली एक रूढ़िवादी मानसिकता हो जाती है। हमें ज्योतिराव से सीखना चाहिए और सावित्रीबाई से भी सीखना चाहिए कि इसके पति कितना पढ़ाते हैं। ये
जो पति होते हैं सावित्री बाई को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सावित्री बाई इनका उम्मीद पे खरी उतरती है। तो इस प्रकार से बाबू आपको कुछ सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे कि सावित्री बाई जो फूले थी वो क्या करती है, अपने पति ज्योति राव से फूले से पढ़ती है और उसको पढ़ाते हैं और वो एक योग्य शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। भारत की प्रथम महिला जो क्या बनी, शिक्षिका, उसका नाम क्या था? उनका नाम सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले वो प्रथम महिला थी जिसने शिक्षा एवं समाज सेविका में अपना योगदान दिया। क्या दिया बाबू? अपना योगदान दिया। हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने पहली बार उन रूढ़िवादी समाज के मानसिकता से लड़कर एक गर्ल्स, एक लड़कियों के लिए विद्यालय बनवाया और उसमें लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अच्छा सा विद्यालय खोलती है। कहा जाता है कि जब आपका सावित्री बाई फूले जब बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती थी तब उन पे ईंटें हो गए, गोबर हो गए, कीचड़ हो गए से उनको क्या करता था, लोग उनको मारता था कि तुम एक लड़की हो, सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की थी और लड़की होकर शिक्षा देना चाहती थी और लड़कियों को शिक्षा देना चाहती थी। वो जाति को नहीं मानती थी। उन्होंने शिक्षा के लिए जब स्कूल खोला तो वहाँ हर एक जाति के लड़की आकर पढ़ने लगी और सभी में एक तरह से समानता का भाव उभरने लगा। ये सब बात जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, जो लड़के लोग थे, जो भी रूढ़िवादी समाज के लोग थे, उन्हें पच नहीं रहा था और वही क्या कर रहे थे, सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने निकलती थी तब उन पे कभी गोबर मारना, कभी पत्थर मारना, कभी कीचड़ मारना, ये किया करते थे। लेकिन आप सीखिए किससे, तो सावित्री बाई फूले से। उन्होंने कभी भी इससे अपना लक्ष्य को नहीं तोड़ा, अपने लक्ष्य को नहीं तोड़ा। उनका लक्ष्य था कि वो एक गर्ल्स के लिए, एक लड़कियों के लिए अच्छा सा स्कूल खोलेगी और अच्छी समाज सुधारक बनेगी। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना समाज को जानता था। जो आपका सावित्री बाई फूले थे वो जानते थे कि हमें समाज को किस तरह से क्या देना, जवाब देना है। ऐसा कहा जाता है कि जब सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने निकलती थी तो वो एक साड़ी एक्स्ट्रा रखती थी कि जब हमारे ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा, पत्थर मारा जाएगा तो वो साड़ी गंदी हो जाएगी, तब हम दूसरी साड़ी पहनकर पढ़ाएंगे। सोचिए, हमें सैल्यूट है वैसी महिला पर जिसने शिक्षा को एक ऐसा दौर दिया, शिक्षा के लिए ऐसी क्रांति और संघर्ष लड़े। क्या आप सहमत है ना हमारी बात से जो हम बोल रहे हैं? अगर आप सहमत है तो प्लीज़ बाबू हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने एक क्रांतिकारी महिला के बारे में जाना। यहाँ तक नहीं, उन्होंने जब स्कूल खोले, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, उन्होंने जो सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, उनका जमकर विरोध किया और ये सारे कारनामा जो कर रहे थे, मतलब ये सारा जो क्रांति कर रहे थे, इनके पीछे बाबू सबसे बड़ा योगदान ज्योतिराव फूले का था। ये एक ऐसे पति थे जो उस समय के लोग, उस समय के बहुत सारे पति का, जैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग उस समय सोच था। वो अपनी पत्नियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। वो लोग अपनी पत्नियों को कहीं आने जाने नहीं देते थे। उस विचारधारा में रहकर ज्योतिराव ने एक ऐसी मानसिकता पाला, एक ऐसा मन में ठाना कि हम अपनी पत्नी को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे। ये आपका ज्योतिराव फूले एकदम अपनी पत्नी के पीछे खड़े रहे और अपना पत्नी का फुल सहयोग किए और सावित्री बाई फूले भी ज्योतिराव का पूरा समर्थन की और उनके लिए ईमानदार और लॉयल रही। ये नहीं कि ज्योतिबाई फूले इनको इतना पढ़ाएं और सावित्री बाई फूले जब शिक्षक बनी तो अपने पति के किए गए कार्य को भूल गई और दूसरे के साथ चली गई। लेकिन आज के समाज देखिए कहाँ जा रहा। एक ऐसी औरत थी जिसने क्रांति किया, किस लिए, तो शिक्षा के लिए, और अपने पति के साथ मिलकर समाज को सुधारने निकली। और आज की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो क्या करते हैं, उनके पति बहुत पढ़ाते लिखाते हैं और वो अपने पति को छोड़कर चली जाती। कितना दुख का बात है बाबू, कितना दुख का
बात है। और जानते इतना ही नहीं, वो समाज सेविका भी बनी। जब प्लेग फैला, जब आपका ज्योतिबाई फुले के समय जब प्लेग फैलता है, जब लोगों की मृत्यु प्लेग से होने लगती है। प्लेग एक ऐसा गंभीर बीमारी होता है जिसमें मांस गलगल के गिरता है बाबू। अगर आप जिसको प्लेग हो जाता है ना, अगर जिसको प्लेग हो गया और अगर उसको आप देखिएगा नहीं तो उसका एकदम जहाँ से नोचिएगा वहाँ से मांस निकल जाता है, एकदम मतलब शरीर गलगल के गिरता है। इसी का नाम प्लेग है। कहता है नहीं कि तू गलगल के गिर में, उसको प्लेग हो जाता है तभी उसका शरीर गलगल कर गिरता है। प्लेग एक ऐसी गंभीर बीमारी में भी जो आपका सावित्रीबाई फुले जो थे वो समाज सेविका के रूप में उभरे और सभी लोगों को क्या दिए, सेवा किए। सभी लोगों की क्या करे बाबू, सेवा किए। उन्होंने एक बच्चा था जिसको प्लेग हो गया था, उसको अपने पीठ पे उठाकर उसको क्या किए, इलाज किए। और इसी के दौरान उस बच्चे को जो इलाज करवाते हैं और उसी के दौरान सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, बहुत दुख की बात है, सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हो जाती है। और वही प्लेग के होने के कारण सावित्रीबाई की मृत्यु हो जाती है 1897 में। 10 मार्च 1897 में प्लेग के कारण हमारी सावित्रीबाई फुले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्या होते बाबू, चले जाते हैं। किसके कारण, प्लेग के कारण। लेकिन उनका कहना था कि मेरी जान गई तो गई, लेकिन हम अपने जान के बदले एक जान को बचा दिए। मतलब उनका कहना था कि हमारा जान गया लेकिन एक बच्चे का जान बचाकर, एक व्यक्ति का जान बचाकर हमको बहुत खुशी मिला। क्योंकि मरना तो हमें है ही है, तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा कर कर मरे कि हमें समाज, हमें दुनिया, हमें इतिहास क्या करे, आपको इज्जत से पुकारे। और इतना उनके प्रति हर एक व्यक्ति के मन में इतना वैल्यू, इतना आदर है कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि अभी के जनरेशन में आप अभी देखिएगा तो कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी पति हो, जो अपनी पत्नी को उतना योग्य नहीं बनाना चाहता, बनाता है लेकिन वैसा ही। आप 90% में 10% को देखिएगा। लेकिन हम ही लोग के कारण, उन लड़कियों लोग के ही कारण वो भी 10% उसको बनाता है बढ़िया। कोई भी पति है वो अपनी पत्नी को 10% बढ़िया बना देता है। 90% पति में 10% पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर DM IPS बना रहा है। लेकिन वो भी पत्नी समाज पे एक ऐसी धब्बा बन रही है कि अपने पति को छोड़कर चली जा रही है। तो क्या करे, तो आप ही लोग तो बोलने का मौका देते। इसीलिए आप एक ऐसी क्रांतिकारी और ऐसी महिला बनिए जिससे आपको क्या करे, इतिहास में आपका नाम हो। या ये नहीं कि आपके मरने के बाद भी लोग कहें ये कैसी औरत थी। हमें ज्योतिराव फुले से भी सीखना चाहिए कि ये अपने पति का कितना साथ देते बाबू। अगर ये ना रहते, ऐसा भी देखा गया है कि अगर ज्योतिराव फुले नहीं रहते तो शायद ही सावित्रीबाई फुले इतना कर पाती। क्योंकि ज्योतिराव का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हर एक संघर्ष में एक ढाल बनकर खड़े रहे अपनी पत्नी के लिए। और पत्नी भी उनके किए हुए जो भी उनका योगदान था उनको नहीं भूले और समाज की एक ऐसी महिला बने जो भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। भारत की प्रथम शिक्षिका ज्योतिराव फुले को कहा जाता है। बाबू हमें उनको पढ़ाते हुए हमको बहुत खुशी हुआ और मैं आप चाहती हूँ कि आप भी हमारे वीडियो को शेयर करें और उन लड़कियों तक भी पहुँचा दे जो आप देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले से कुछ सीख सके। और उन लड़कों के पास भी आप भेज दे जो ज्योतिराव फुले से सीख सके। तो आप लोग सीखते रहिए। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जो इतिहास से बहुत कुछ सीख लिया, जो इतिहास को समझ गया, वो क्या किया, बहुत कुछ इतिहास से सीख लिया। आज हम इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।